जरा वो भी जान लेते हैं। धार्मिक कार्यक्रम में नो तिलक नो एंट्री, देवकीनंदन ठाकुर ने ये बयान दिया है पोस्टर विमोचन के दौरान। मानसरोवर मेला ग्राउंड में कार्यक्रम दरअसल हुआ। विश्व शांति सेवा समिति जयपुर का ये कार्यक्रम रखा गया है और 15 से 21 दिसंबर तक होगी कथा। देवकीनंदन ठाकुर करेंगे कथा का वाचन। तिलक लगाकर नहीं आने वालों की एंट्री, नहीं आने वालों की होगी एंट्री। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के एक बयान पर सुर्खियों में ये बयान बना हुआ है। दरअसल जयपुर के मानसरोवर पार्क में देवकीनंदन ठाकुर की भागवत कथा यहां पर हो रही है। इसमें एंट्री गेट पर ही तिलक नहीं तो एंट्री नहीं का बोर्ड लगा है, यानी कि अगर आपने तिलक नहीं लगाया है तो आपकी एंट्री नहीं होगी इस कथा में। देवकीनंदन ठाकुर ये भी कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद हिंदू प्रतीकों का मजाक उड़ाया गया। सनातन को समझने के लिए तिलक जरूरी है। शास्त्रों में तिलक के बिना पूजा पूर्ण नहीं है। आज़ादी के बाद से प्रतीकों को निशाना बनाया, तिलक लगाने, चोटी रखने वालों का मजाक उड़ाया गया। और विश्वास क्योंकि लगातार बने हुए, विश्वास क्या रहा इस भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और ये एक बड़ा बयान दिया गया देवकीनंदन ठाकुर की ओर से, नो तिलक नो एंट्री। जी बिल्कुल, देखिए जो कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर, उन्होंने पोस्टर विमोचन के दिन ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि इस बार जो आयोजक हैं वो कथा को लेकर के नए नियमों का प्रावधान करने जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक जो कथा में आएगा श्रद्धालु, उसको तिलक लगाकर ही एंट्री दी जाएगी और इसी तरह के जो पोस्टर हैं अब वहां पर कथा पंडाल के सामने लगाए गए हैं। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ये कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल हुए। जिस तरीके से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है वहां पर पोस्टर लगा दिया गया है, नो तिलक नो एंट्री। उसके बाद में वहां पर कुछ कार्यकर्ता भी नियुक्त किए गए हैं जो वहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको तिलक लगाकर ही एंट्री जो है दी जा रही है। वहीं देवकीनंदन ठाकुर ने स्पष्ट किया था कि सनातन धर्म में तिलक का महत्व है, राम और कृष्ण भी तिलक लगाते थे। वहीं उन्होंने ये तक भी कहा था अपने बयान में कि जो सनातनी प्रवृत्ति के राक्षस होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के सनातनी होते हैं, वे भी तिलक लगाकर तिलक लगाते हैं अपने माथे पे। तो तिलक का जो महत्व है वो सनातन धर्म में, तिलक का जो महत्व है वो धर्म में बहुत है और इसीलिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो भी कथा सुनने के लिए जो वहाँ पर श्रोता जो कथा के पंडाल में आएंगे वो तिलक लगाकर ही उन्हें एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। उसको लेकर के वहाँ पर पोस्टर लगाए गए। पोस्टर लगाने के बाद में अब वहाँ पर कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं इस काम के लिए कि जो भी वहाँ पर श्रद्धालु आ रहा है वो कथा में तिलक लगाकर ही एंट्री ले पा रहा है। इस तरह की कई चीज़ें हमने लगातार देखी पिछले कई दिनों में। राजस्थान में समेत देश के कई जगहों पे इस तरह की डेवलपमेंट्स नए बने हैं जिसमें कथाओं में तिलक लगाकर एंट्री देने का चलन हुआ। इससे पहले उदयपुर में जिस तरीके से पांडाल में जहां पर डांडिया खेला जाता है, गरबा खेला जाता है, वहां के पांडाल में भी तिलक लगाकर एंट्री करने का ये जो प्रचलन है उससे पहले ये बात सामने आई थी। तो इस तरह की लगातार जो चीज़ें होती हैं, सुर्खियाँ बटोरती हैं, तो उसको उस तरह का जो पूरा मामला है ये अब राजधानी जयपुर में भी सामने आया है। कथा का जो पूरा आयोजन है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में भागवत कथा का आयोजन होना था, जिसमें श्री कृष्ण की जो पूरी कथा है उसका आयोजन होना था, गीता भगवत का कथा का आयोजन होना था। उसको लेकर के जो नया नियम है ये बनाया गया था। उसको लेकर के जो बड़ा बयान है देवकीनंदन ठाकुर जो कि एक प्रसिद्ध कथावाचक है उनकी ओर से दिया गया था। उससे पहले जब पोस्टर विमोचन जिस दिन हुआ था उसी दिन उन्होंने ये बात कही थी और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये कहा था कि मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि वहां पर जो भी श्रद्धालु कथा सुनने के लिए आए, कथा श्रवण करने के लिए आए, वे तिलक लगाकर ही आए। उसके बाद में वहां पर नियुक्त जो कार्यक्रम की जो समिति है उन्होंने कार्यकर्ता नियुक्त किए हैं जो तिलक लगाकर ही लोगों को प्रवेश दे रहे हैं। ठीक है विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो पूरा मामला क्या है ये जानकारी आप तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे थे। तो नो तिलक नो एंट्री नियम लागू पंडाल में दरअसल भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और इन सबके बीच में देवकीनंदन ठाकुर जिन्होंने ये बयान दिया है कि तिलक लगाएंगे तो ही एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री कथा में नहीं मिलेगी। प्रबंधन के फैसले से किसानों का मुद्दा अब खत्म यहां हो गया है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फैक्ट्री लगने का विरोध कर रहे थे ये तमाम किसान और जो कारण गिनाए जा रहे थे कि इससे उनकी खेती प्रभावित होगी, यहाँ प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा और तमाम वजह उनकी ओर से गिनाई गई थी और विरोध दर्ज कराया गया था। बाकायदा आपने देखा महापंचायत भी 17 तारीख को बुलाई गई थी और इन सब के बीच में ये बड़ी अपडेट है और अपडेट ये कि फैक्ट्री प्रबंधन ने फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला किया है। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला दिया गया है। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी फैक्ट्री। इसी पर हमारे साथ सहयोगी मनीष इस वक्त मौजूद हैं, चलते हैं मनीष के पास
और जरा जान लेते हैं इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट क्या है मनीष। और क्योंकि फैक्ट्री लगने का ही तो विरोध कर रहे थे तमाम किसान, और अब क्योंकि फैसला लिया गया है प्रबंधन कमेटी की ओर से, यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से फैक्ट्री नहीं लगाने का, और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि अब ये लोग यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। इनको जो दूसरे स्टेट्स हैं उनसे ऑफर आ रहे हैं, और इसी को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने जो बवाल हुआ उसको लेकर भी बात कही है कि जो किस तरह से बवाल यहाँ लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये औद्योगिकरण के खिलाफ है। इसको लेकर जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनका कहना है कि अब उन्हें दूसरे स्टेट से जो ऑफर मिल रहे हैं, भाई ये जो प्लांट है, ये जो बड़ा प्लांट जो एशिया का सबसे बड़े प्लांट में काउंट होने वाला था, जो हनुमानगढ़ के अंदर लगना था, हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा के अंदर, अब फैक्ट्री प्रबंधन ने इतने विरोध और जो इतना प्रदर्शन हुआ है, 10 तारीख को जिस तरह से बवाल हुआ है, उसके बाद 17 तारीख को जिस तरह से महापंचायत, लगभग 15 महीने से किसान इसका विरोध कर रहे थे, उसी को लेकर अब जो फैक्ट्री प्रबंधन है उन्होंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है कि ये जो पूरा जो प्लांट है ये किसी अन्य स्टेट के अंदर लेके जाएंगे। और इसी को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने अभी थोड़ी देर पहले ही आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। और इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन ने फोन पे बताया कि जिस तरह से 10 तारीख के जो पुलिस के जवानों को जिस तरह से चोटें आई है, किसानों को जिस तरह से चोटें आई है, वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन्हीं सब घटनाओं के बाद में फैक्ट्री प्रबंधन लगातार इस बात पर विचार कर रहा था। वहीं इसी प्लांट को लेकर कई दूसरे स्टेट से जिस तरह से फैक्ट्री प्रबंधन को अप्रोच किया गया है, अब फैक्ट्री प्रबंधन ने ये निर्णय ले लिया है कि जो ये पूरी फैक्ट्री और ये जो प्लांट था जो हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में लगना था, अब वो ये कहीं दूसरे राज्य के अंदर लेके जाने की ओर विचार। अच्छा मनीष, ये बताएं अब किसानों का रुख क्या रहने वाला है इस मामले, इस फैसले पर अब किसान क्या कह रहे हैं? हो गया, लेकिन जानकारी मनीष दे रहे थे फैक्ट्री प्रबंधन ने फैसला लिया है फैक्ट्री नहीं लगाने का, और ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे। शुक्रिया आपका मनीष तमाम डिटेल्स के लिए। तो ये एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये मामला क्या है वो आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। राठीखेड़ा में दरअसल प्लांट लग रहा था, 40 MW का प्लांट ये लग रहा था, अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट, और दावा किया जा रहा था EPB प्रोग्राम को ये सपोर्ट करेगा। 10 महीने चला था शांतिपूर्ण तरीके से विरोध, और जुलाई 2025 में ये विरोध होता हुआ तेज यहाँ नजर आया। 4 दीवारी का काम यहाँ शुरू हुआ, बाउंड्री वॉल बनने से किसान यहाँ भड़के थे। 19 नवंबर को फिर से निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ, और 12 से ज्यादा किसान नेता इस मामले में हुए थे गिरफ्तार। 20-21 नवंबर को 67 लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। विरोध में फैक्ट्री की दीवार तोड़ी गई, तोड़फोड़ यहाँ की गई। 10 दिसंबर को टिब्बी में किसानों की सभा यहाँ पर थी, सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ फैक्ट्री यहाँ किसान पहुंचे थे। और हमारे सहयोगी विश्वास इस वक्त मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। विश्वास, यहाँ पर फैक्ट्री लगने का ही तो विरोध कर रहे थे तमाम किसान, महापंचायत बुलाई गई, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और तमाम कारण गिनाए गए क्यों वो चाहते हैं कि फैक्ट्री ना लगे, और अब क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन ने फैसला ले लिया फैक्ट्री नहीं लगाने का। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हनुमानगढ़ की टिब्बी में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, इसको लेकर के अब बड़ा फैसला आया है कि कंपनी प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि अभी किसी अन्य राज्य में जो फैक्ट्री है प्रस्तावित, उसका प्रस्ताव जो है किसी अन्य राज्य के पास लेकर जाएंगे और उसके बाद वहां पर फैक्ट्री लगाएंगे। इसके बाद में धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से उद्योगों में निवेश राइजिंग राजस्थान के तहत लाया गया, उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि किस तरीके से राजस्थान में इस तरह से निवेश आ पाएगा, किस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ पिछले कई दिनों में हमने देखा, फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन उग्र हो जाता है, उग्र होने के बाद में किसान वहां पर फैक्ट्री का जो निर्माणाधीन ढांचा होता है वहां पर जो चीजें लगी होती है, बैरिकेड्स जो लगे होते हैं, दीवारें जो है उनको तोड़ देते हैं, साथ ही आगजनी की घटनाएं होती हैं कई जगहों पर। इसके बाद में लगातार इस तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में निवेश आ पाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार ने कोशिश की बीच में समझाइश करने की, प्रशासन की ओर से कई दौर की वार्ताएं की गई, लगातार इस तरह की कोशिश की गई कि समझाइश की जाए, किसानों की बात भी रखी जाए, फैक्ट्री की बात भी रखी जाए, साथ ही इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकाला जाए कि फैक्ट्री भी लग पाए, वहां पर रोजगार के संसाधन भी बढ़ पाए, अन्य जो विकास कार्य हैं वो भी हो पाए, साथ ही प्रकृति को किसी तरह का नुकसान ना हो और जो किसानों की मांग है वो भी मान ली जाए। लेकिन कोई समझाइश नहीं निकल पाई, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, और उसके बाद में अब जो कंपनी प्रबंधन है उसने फैसला ले लिया है कि फैक्ट्री वहां पर नहीं लगाई जाएगी। इससे कई इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत MOUs जो हुए उन
ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे ही मामले में ये देखना होगा कि इस तरह की नीति एक पूरी तरीके से बनाने की ज़रूरत है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नीतियाँ हैं वो बनाने की आवश्यकता है। किसानों को समझाइश करने की आवश्यकता थी। पहले ही प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे कि किसानों को समझाया जाए। साथ ही एक पूरे ही दौर में जिस तरीके से वैश्विक तौर पर जिस तरीके से औद्योगिकरण हो रहा है, तो उसी दौर में हम भी जी रहे हैं। तो उस तरीके की जो तमाम जो चीज़ें हैं वो भी समझने की आवश्यकता है। फिलहाल कंपनी प्रबंधन ने फैसला ले लिया है कि कंपनी राजस्थान में नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद में धरना प्रदर्शन जरूर समाप्त हो गया है। किसान जरूर खुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में एडवर्स इफेक्ट भी डाल सकती हैं। किस तरीके से उद्योगों की जो आवश्यकता है, एक राज्य के, प्रदेश के, देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की आवश्यकता होती है, रोजगार के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों की मांग जो थी कि वहाँ पर केमिकल के जो केमिकल निकलेगा उससे जमीन जो है वो खराब हो सकती है। साथ ही इंदिरा गांधी नहर को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको सॉल्व किया जाना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रकृति को, पारंपरिक चीजों को और नई जो पूरी तरह से रिजॉल्व तकनीकें हो हैं। गया है या फिर अभी भी किसान अड़े हुए हैं? क्या कह रहे हैं इस फैसले पर अब वो? देखिए, जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है, चूंकि यही एक मांग थी किसानों की कि फैक्ट्री वहां पर नहीं लगाई जानी चाहिए। हालांकि तो अब फैक्ट्री वहां पर नहीं लग रही है, तो किसी तरीके की और जो कोई बातचीत है उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, किसानों की मांग मान ली गई है, तो शायद जो पूरा जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि किस तरीके से डेवलपमेंट्स आगे होने हैं इस पूरे मामले में, क्या कुछ सरकार और प्रशासन का रुख रहेगा, अब क्या कंपनी प्रबंधन का रुख रहेगा, और किस तरीके से पूरा जो अब डेवलपमेंट, इसमें नए कोई डेवलपमेंट्स होते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है विश्वास, मैं लौटूंगा आपके पास। इन सबके बीच में किसान नेता है मंगेश चौधरी, इनका नाम है। उन्होंने क्या कहा है जरा एक बार वो सुना देते हैं दर्शकों को। साथियों, हनुमानगढ़ जिले के किसान की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है।